मम्मा, आज क्यों ना बारिश में गोलगप्पे बनाए जाए। कालू अंकल भी अपने बेटे के लिए आज गोलगप्पे बना रहे हैं। हाँ मम्मा, मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। आज हम गोलगप्पे ही खाएंगे। पीली चिड़िया के दोनों बच्चे गोलगप्पे खाने की जिद कर रहे थे, लेकिन पीली चिड़िया के पास ना तो पैसे थे और ना ही गोलगप्पे बनाने का सामान। हाँ मेरे बच्चों, मैं बाहर जाती हूँ और कोई ना कोई जुगाड़ बना कर आती हूँ। तब तक ध्यान रहे, घर से बाहर नहीं निकलना। बाहर तेज बारिश और हवा चल रही है। ऐसा बोलकर चिड़िया कालू कौवे और मिर्ची कौवी के घर की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि कालू कौवा और मिर्ची कौवी मजे से गोलगप्पे खा रहे हैं। क्यों इतनी बारिश में यहाँ क्यों आई हो? कहीं गोलगप्पे की खुशबू तो तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच गई? हर गरीब चिड़िया की आदत ही ऐसी होती है। किसी के घर में अच्छी चीज बनने की खुशबू मिलते ही बस मुंह उठाकर मांग में चले आते हैं। दोनों कौवों की ऐसी कड़वी बातें सुनकर पीली चिड़िया मायूस होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो कबूतर किराना वाले की दुकान पर पहुंचती है। कबूतर भाई, मेरे बच्चे गोलगप्पे खाने की जिद कर रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए गोलगप्पे का सामान उधार दे सकते हैं? ना 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 चिड़िया, अगर मैं ऐसे उधार देने लगा तो सभी पक्षियों को उधार लेने की आदत पड़ जाएगी और मेरी दुकान ठप हो जाएगी। ऐसा करो, तुम मीठू तोते के पास चली जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया आस लिए तोते के घर चली जाती है। कबूतर भाई ने मुझे सब कुछ फोन पर बता दिया है। ये लो कुछ बासी गोलगप्पे, इन्हें हम कूड़ेदान में फेंकने ही वाले थे कि तुम यहाँ आ गई। ले जाओ और अपने बच्चों को दे देना। तोते भाई, अगर आप किसी की मदद नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, मगर ये बासी गोलगप्पे खाने लायक नहीं है। इन्हें खाकर तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। पीली चिड़िया बहुत दुखी होकर खाली हाथ अपने घर लौट आती है। मम्मा, आप हमारे लिए गोलगप्पे क्यों नहीं लाई? हम दोनों तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मम्मा गोलगप्पे लाएंगी और हम सब मजे से खाएंगे। चलो लीली बहन, हम दोनों कालू अंकल के घर चलते हैं और उनसे गोलगप्पे मांगकर खा लेते हैं। नहीं बच्चों, जैसे ही बारिश थम जाएगी हम तुम्हारी नानी के घर से गोलगप्पे लाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। चिड़िया के समझाने पर भी दोनों बच्चे नहीं मानते और छिपकर कालू कौवे के घर की तरफ निकल जाते हैं। कालू अंकल, हमें गोलगप्पे खाने हैं। थोड़े से गोलगप्पे हमें भी दे दीजिए ना। चलो भागो यहाँ से। कुछ देर पहले तुम्हारी मम्मी भी यहाँ आई थी और गिड़गिड़ा रही थी। यहाँ से भागते हो या तुम दोनों को भी गोलगप्पे के साथ मिलाकर खा जाऊं? बच्चे डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं और दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगते हैं। गोलू भाई, अब हम क्या करेंगे? भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लीली बहन, अब तो मम्मा भी हमसे नाराज होंगी। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वे दोनों रोते रोते बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक जादुई उल्लू बाबा प्रकट होते हैं। बच्चों, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो जादुई अंगूठी। इस अंगूठी से तुम जो भी मांगोगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। ऐसा बोलकर उल्लू बाबा गायब हो जाते हैं। दोनों बच्चे जादुई अंगूठी लेकर खुशी खुशी अपने घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। लीली बहन, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जादुई अंगूठी सच में काम कर रही है या नहीं। हाँ भाई, ऐसा न हो कि हम मम्मा को बुला ले और अंगूठी काम ही ना करे। तब गोलू अंगूठी को अपने सामने रखता है और दिल से प्रार्थना करता है। हे जादुई अंगूठी, कुछ ऐसा करिश्मा कर कि हमारा घर और पूरा आंगन गोलगप्पे का बन जाए। ऐसा बोलते ही अंगूठी से एक जादुई रोशनी निकलती है और उनका पूरा घर गोलगप्पे में बदल जाता है। घर के अंदर बैठी पीली चिड़िया जब बाहर का नजारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मम्मा मम्मा, बाहर निकलो और देखो, हमारा घर गोलगप्पे में बदल गया है। चिड़िया बाहर आकर देखती है कि पूरा दृश्य बदल चुका था। बच्चों ने जादुई अंगूठी की पूरी कहानी अपनी मम्मा को बताई। धीरे धीरे ये अनोखी खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। क्या ये सच है तोता भाई? क्या पीली चिड़िया का पूरा घर गोलगप्पे का बन गया है? हाँ कालू भाई,
सुना तो मैंने भी यही है, क्यों ना खुद चलकर देख लिया जाए। चलो पक्षियों, हमें चलकर जरूर देखना चाहिए कि क्या सच में उनका घर गोलगप्पे का बना है या नहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा, मिर्ची कौवी, तोता और कबूतर सभी पीली चिड़िया के घर पहुंचते हैं। वहां का शानदार नजारा देखकर सभी पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। हाँ तो कालू भाई, मिर्ची भाभी, तोता भाई और कबूतर भाई, आप सबने मेरी मुसीबत में मदद नहीं की थी, पर ये देखिए कुदरत का करिश्मा। कालू भाई, आज के बाद अगर कोई लाचार चिड़िया आपके पास आए तो उसे गोलगप्पे दे देना, उसका भुगतान मैं कर दूंगी। और कबूतर भाई, आपकी दुकान पर कोई गरीब आए तो उसे मुफ्त में राशन दे देना, उसका पैसा भी मैं चुका दूंगी। पीली चिड़िया की ये उदारता भरी बातें सुनकर सभी पक्षी शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेते हैं और अपनी हरकतों पर पछताते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई छिपी होती है। नीलगिरी जंगल के बीचों बीच हरी भरी डालियों की छांव तले लकड़ी का एक छोटा सा खूबसूरत स्टॉल सजा था। वहाँ पीली चिड़िया बहुत चाव और प्यार से कढ़ाई में कुरकुरे गोल मटोल गोलगप्पे तल रही थी। पीली केवल स्वादिष्ट पकवान ही नहीं बनाती थी, बल्कि जब वो अपनी सुरीली आवाज में गाना गाती तो पूरा जंगल उसकी मिठास से सराबोर हो उठता था। आओ रे आओ, पंख फैलाकर आओ, पीली के चटाकेदार तीखे गोलगप्पे खाओ, मसाला है जादुई, गोलगप्पे है मजेदार, एक बार जो खाए उसे हो जाए प्यार। पीली का सुरीला गीत हवाओं में तैरते ही मिट्ठू तोता अपनी सूखी चटोरी जीभ पर हाथ फेरते हुए सबसे पहले डाल से नीचे उतरा। अरे वाह पीली बहन, तुम्हारी सुरीली तान और इन करारे गोलगप्पों की खुशबू ने तो मेरे पेट में चूहों की कुश्ती शुरू करवा दी है। लगता है आज फिर मुझे अपनी पुरानी दोस्ती के नाम पर उधार मांगना पड़ेगा। अरे मिट्ठू भाई, आपकी बातें भी गोलगप्पों की तरह ही मीठी और घुमावदार होती है। उधार की चिंता मत कीजिए, लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखिए, आज तो लाडो चिड़िया और कबूतर दादा भी लाइन में सुबह सुबह से खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा पीली, तुम्हारी इस छोटी सी दुकान के बिना तो हमारा पूरा जंगल ही सूना और बेस्वाद लगता है। ये लो मेरे चमकदार मोती, और जल्दी से मेरे लिए एक तीखी पानी वाली प्लेट सजा दो। सच कहूं तो पीली, तुम्हारे हाथों के तीखे खट्टे गोलगप्पों का स्वाद तो ऐसा है जैसे साक्षात इंद्रलोक का अमृत। हम सब दिल से खुश हैं कि तुम हमारे इस जंगल की शान हो। सभी पक्षी चहकते हुए गोलगप्पों के चटकारे ले ही रहे थे कि अचानक पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। हवा में एक खौफनाक साए साए की आवाज गूंजी और एक विशाल डरावनी परछाई जमीन पर आ गिरी। वो जंगल का सबसे क्रूर और अत्याचारी डस्ट चील था। ए छोटी चिड़िया, ये सुरीला राग बंद कर और फटाफट मेरे लिए 4 बड़ी प्लेटें तीखे गोलगप्पे पैक कर। आज मेरा मूड बहुत खराब है, कुछ करारा चबाने का मन है। चील की आंखों में वहशीपन देखकर पीली की रूह कांप गई, पर उसने अपने स्वाभिमान को जगाया। आखिरकार चील पिछले कई हफ्तों से जबरन मुफ्त में सब डकार जाता था। चील भाई, जरा ठहरिए, आज मैं आपको बिना पैसों के गोलगप्पे नहीं दे पाऊंगी। आपका पिछला हिसाब भी बहुत बढ़ चुका है। मेरी मेहनत, मेरा घर और यह दुकान इसी छोटी सी कमाई पर टिकी है। कृपया मेरा पुराना बकाया चुका दीजिए। क्या बोला तूने? एक टिटहरी जैसी नन्ही चिड़िया मुझसे इस पूरे जंगल के बेताज बादशाह चील से पैसे मांगेगी? तेरी ये दुस्साहस! चील भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, वो कोई गलत थोड़े ही कह रही है। बेचारी दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करती है। चुप रह चोचबाज तोते, बीच में बोला तो तेरी पंखों की चटनी बना दूंगा। सुन पीली, अगर तूने आज मुझे मुफ्त में पेट भरकर नहीं खिलाया तो याद रखना, तेरी ये दुकान कल का सूरज कभी नहीं देख पाएगी। मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरती चील। सच और न्याय मेरे साथ है। तुम ताकत के बल पर किसी की मेहनत का हक नहीं मार सकते। अहंकार और गुस्से में अंधा होकर चील चीख पड़ा। उसने अपने पैने पंजों और भारी चोंच के एक ही वार से पीली की दुकान के परखच्चे उड़ा दिए। खौलती हुई कढ़ाई पलटती और पीली का नन्हा सा घोंसला तिनका तिनका करके हवा में बिखेर दिया। अब गा अपना गाना। अब कहाँ बेचेगी अपने तीखे गोलगप्पे? अगली बार मुझसे हिसाब मांगने से पहले 100 बार सोचेगी। चील अपनी क्रूर हंसी से जंगल को दहलाता हुआ उड़ गया। बेबस पक्षी डर के मारे थर थर कांप रहे थे।
बहुत अन्याय हुआ पीली बहन, पर हम छोटे पक्षी कर भी क्या सकते हैं। वो दानव चील हम सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। रात का सन्नाटा घिर आया। सभी डरे हुए पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। बेचारी पीली चिड़िया अपने उजारे गए आशियाने और टूटी दुकान के मलबे पर बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक दिव्य भूरी चिड़िया उसके सामने प्रकट हुई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम अपने इन अनमोल आंसुओं से इस निर्जन जमीन को क्यों भिगो रही हो? माता जी, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मेरी आजीविका, मेरी दुकान, मेरा आशियाना उस जालिम चील ने सब मिटा दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपने दोस्तों को क्या खिलाऊंगी? शांत हो जाओ बेटी। तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा भाव ने परियों के लोक को हिला दिया है। रोना बंद करो और ये झोला संभालो। इसमें साधारण गोलगप्पे नहीं, बल्कि परियों का जादुई आशीर्वाद है। पर माता जी, मैं इस छोटी सी पोटली का क्या करूंगी? इसे इस टूटी हुई जमीन के बीच में रख दो और 2 कदम पीछे हट जाओ। धीरज रखो बेटी, कल का सवेरा तुम्हारे जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आएगा। पीली ने बूढ़ी चिड़िया की बात मानकर पोटली को मलबे पर रख दिया। रखते ही वहाँ से एक अलौकिक सुनहरी रोशनी फूटी और बूढ़ी चिड़िया हवा में ओझल हो गई। अगली सुबह जब पक्षी अपनी आंखें मलते हुए जगे तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ कल तिनके और मलबा बिखरा था, वहाँ आज एक भव्य जगमगाता जादुई छोले गोलगप्पे हाउस खड़ा था। अरे बाप रे बाप, आंखें धोखा खा रही हैं या ये कोई मंतर है? पीली, ओ पीली, तुम कहाँ हो बहन? महल जैसे दुकान के अंदर से पीली चिड़िया मुस्कुराती हुई बाहर आई। अंदर एक जादुई सोने की कढ़ाई अपने आप जल रही थी, जिसमें से गर्मा गर्म खस्ता गोलगप्पे अपने आप तलकर बाहर टोकरी में आ रहे थे। आओ दोस्तों, ये सब परियों की कृपा और हमारी मेहनत का फल है। अब ना कोई अत्याचारी हमारी दुकान तोड़ पाएगा और ना ही इस जंगल में कोई भूखा सोएगा। अरे वाह, इस कढ़ाई से तो गोलगप्पों की बारात ही निकलती जा रही है। ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तभी उड़ता हुआ चील दोबारा वहाँ आ धमका। उसने जैसे ही दुकान पर फिर से हमला करने के लिए झपट्टा मारा, जादुई दुकान से एक घाल जैसी अदृश्य नीली रोशनी निकली और चील को जोरदार झटका देकर मीलों दूर पटक दिया। खबरदार दुष्ट चील, ये स्थान केवल प्रेम, सच्चाई और मेहनत का है। यहाँ अधर्म और क्रूरता फैलाने वालों के लिए केवल विनाश है। चील दर्द से कराहता हुआ दुम दबाकर नीलगिरी जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भाग खड़ा हुआ। पीली का जादुई गोलगप्पे हाउस अब पूरे जंगल की आन बान शान बन चुका था। जहाँ पूरा जंगल पीली की सफलता से जश्न मना रहा था, वहीं घने बरगद की सबसे अंधेरी डाल पर बैठा कालू कौवा ईर्ष्या की आग में जल रहा था। कालू बेहद लालची और मक्कार किस्म का पक्षी था। किस्मत हो तो इस पीली चिड़िया जैसी, रातों रात महल खड़ा हो गया और एक मैं हूँ जो यहाँ सड़े गले फल और बिखरे दाने चुग रहा हूँ। अगर किसी तरह ये जादुई कढ़ाई और घर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। अगले दिन जब पीली चिड़िया सबको मुस्कुराकर गोलगप्पे परोस रही थी, कालू कौवा मीठी छुरी बनकर उसके पास पहुंचा और झूठी हमदर्दी का नाटक करने लगा। हाँ पीली बहन, आज तो तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। और तुम्हारा ये घर, वाह, इसके आगे तो राजा महाराजाओं के महल भी फीके हैं। पर बहन, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? डर कैसा कालू भाई, जब नीलगिरी के सभी पक्षी मेरे परिवार जैसे हैं और परियों का साया मेरे सिर पर है। अरे मेरी भोली चिड़िया, तुझे असली खतरे का अंदाजा ही नहीं है। चील तो चला गया, पर मुझे खबर मिली है कि उत्तर के पहाड़ों से खूंखार डाकू बाज यहाँ आ रहा है। वो इस जादुई घर को उखाड़ ले जाएगा। अगर तू चाहती है कि ये सुरक्षित रहे तो इसकी चाबी और मंत्र मुझे दे दे। मैं दिन रात पहरा दूंगा। कालू, अपनी ये जहरीली और काली जुबान बंद रख। पीली बहन, इस धूर्त कौवे के झांसे में मत आना। ये सुरक्षा के नाम पर खुद डाका डालने की फिराक में है। तू बीच में मत टांगड़ा तूते। मैं तो बस अपनी प्यारी पीली बहन की भलाई के लिए कह रहा हूँ। पीली ने कालू की झूठी बातों को अनदेखा कर दिया। अपने प्लान को नाकाम होते देख कालू गुस्से से तिलमिला उठा और उसने ठान लिया कि आज आधी रात को जब सब सो जाएंगे तब वो ये जादुई कढ़ाई चुरा कर ले जाएगा। आधी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। पीली अपने घर में गहरी नींद में थी। तभी कालू कौवा चोरों की तरह दबे पांव जादुई घर के अंदर घुसा।
बेवकूफ चिड़िया सोती रह गई और बाजी मेरे हाथ लग गई। ये रही वो जादुई सोने की कढ़ाई। अब मैं इसे उखाड़ कर ले जाता हूँ। जैसे ही कालू ने अपने गंदे पंजों से उस पवित्र कढ़ाई को छुआ, कढ़ाई भयानक रूप से लाल हो गई और उसमें से खौफनाक भाप निकलने लगी। देखते ही देखते कढ़ाई के अंदर से जलते हुए हजारों छोटे छोटे जादुई गोलगप्पे गोलियों की तरह निकले और कालू से चिपक गए। अरे मार डाला! ये क्या हो रहा है? ये गरम गोलगप्पे मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? बचाओ, कोई बचाओ, मैं जल गया। जादुई गोलगप्पे कालू की पंखों पर ऐसे चिपक गए जैसे गोंद हो और उसे हवा में किसी फिरकी की तरह गोल गोल नचाने लगे। कालू की चीख पुकार सुनकर पीली और जंगल के तमाम पक्षी दौड़ते हुए आ पहुंचे। सब लोग देखो, रंगे हाथों चोर पकड़ा गया। ये मक्कार कालू हमारी पीली का जादुई घर चुराने आया था। कालू भाई, मैंने तो आपको अपना शुभचिंतक समझा था, पर आपने ही मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। सच है, लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। तभी अचानक वही रोशनी चमकी और बूढ़ी जादुई चिड़िया उनके सामने आ खड़ी हुई। मक्कार कालू, तूने उस पवित्र धरोहर को अपने गंदे पंजों से छूने का दुस्साहस किया, जो केवल निश्चल और साफ दिल वालों के लिए बनी है। तेरी सजा यही है कि तू अगले 7 दिनों तक पूरे जंगल की गंदगी साफ करेगा और पीली की दुकान पर सभी ग्राहकों के झूठे बर्तन धोएगा। मुझे क्षमा कर दो माता। पीली बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जीवन में कभी लालच नहीं करूंगा। उस दिन के बाद कालू कौवे का घमंड और लालच पूरी तरह टूट गया। वो सुधर गया और ईमानदारी से पीली की दुकान पर बर्तन धोने और वेटर का काम करने लगा।